Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. This is the second video of the chapter alcohol, phenols, ethers. We are doing the revision of this particular chapter और एक वीडियो हमारा हो चुका है. So without wasting any time, let's start. तो आज हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़नी है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी है, अगर आप देखें, सो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल आर कलरलेस. So lower members are colorless with characteristic smell and burning taste, whereas higher alcohols are odorless and tasteless. Alright, 12 वो alcohol जिनके पास 12 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं are waxy. Alright, next आते हैं हम लोग solubility में. Let's change the color. Solubility. So first three members are soluble in water. फिर solubility decreases as molecular mass increases. Solubility decreases as molar mass increases. ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीजेस. और हायर मेंबर जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इंसॉल्युबल हो जाते हैं. वो इसलिए इंसॉल्युबल हो जाते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं तो जो मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, जिसके वजह से वो वाटर में ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता है, राइट, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से. तो ये सॉल्युबिलिटी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सॉल्युबिलिटी in water is due to hydrogen bonding. All right, so solubility in water is due to hydrogen bonding. ठीक है. अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो ये सॉल्युबल होते ही हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स. So they have high boiling point due to, so they have high boiling point due to intermolecular hydrogen bonding. So they have high boiling point due to intermolecular hydrogen bonding. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, राइट, क्योंकि ब्रांचिंग जब होता जाता है तो जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होंगे, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शियरी अल्कोहल. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं क्विकली केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो पहली जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स हम लोग चेक करेंगे इसमें. एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स मतलब H अल्कोहल रिलीज करेगा, H पॉजिटिव इन रिएक्शंस में रिलीज करेगा. देखते हैं, आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी हुई है, ठीक है. तो सबसे पहला है कि बताइए, अच्छा चलिए आप बताइए कि अगर हमने इसमें सोडियम डाल दिया तो क्या होगा. सोडियम डाल दिया तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. यस, RONA एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. अगर आपने एल्यूमिनियम डाला वो भी वही चीज़ करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो रिप्लेस हो जाएगा. अच्छा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया तो बताइए क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा. वेरी गुड. तो ये OH एंड ये H यहाँ से ऐसे निकलेगा तो बनेगा RCOOH प्लस H2O विल बी रिलीज. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सम फॉर्म ऑफ एसिड, थोड़ा सा एसिड डालने पे. अच्छा, ये बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है कि अगर आप ये ईस्टर नहीं बनाया मैंने, ये OCH3 OR इनफैक्ट.
तो ईस्टर में अगर आप वापस पानी डाल दीजिए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल वापस मिल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बताइए क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में अगर आपने अल्कोहल डाला तो क्या होगा, फिर वही चीज़ होगी, ये देखिए ऐसे टूटेगा, नेगेटिव पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो बनेगा RCOOR' ईस्टर बन गया प्लस RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, इसमें इफ यू ऐड अल्कोहल क्या होगा, यस ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, फिर से ईस्टर बनेगा RCOOR' प्लस HCl विल बी रिलीज्ड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब ज़रा हम लोग एसिडिक जो ऑर्डर है वो ज़रा चेक कर लेते हैं, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में, जल्दी से चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, जैसे ये आपका RCH2OH OH, फिर ये दो अल्काइल ग्रुप लग गए एंड यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लग गए, सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। तो कभी भी आपको एसिडिक नेचर चेक करना हो ना तो हमेशा करें क्या, आप H पॉजिटिव को निकाल दीजिए, तो H पॉजिटिव निकला, O पे नेगेटिव चार्ज चेक करिए, अगर O पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या वो H पॉजिटिव को जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है O पे नेगेटिव चार्ज किस केस में सबसे कम है, अगर O पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो H पॉजिटिव को रिलीज़ नहीं होने देगा। तो देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा हुआ, तो O पे नेगेटिव चार्ज सबसे कम किस केस में, फर्स्ट वाले केस में, ये वाला, राइट, इस केस में सबसे कम नेगेटिव चार्ज है, तो हेंस ये H पॉजिटिव को ईजिली जाने देगा, तो हेंस दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस। सो दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो बेसिक नेचर में OH रिलीज होगा, ये जो OH है ना ये रिलीज होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर। पिछले वाले में देख रहे थे जो O और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा था, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो OH रिलीज होगा। जल्दी से पहले ज़रा चेक कर लेते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ज़्यादा बेसिक कौन है। अब आपको OH हटाना है और उसके बाद OH हटाने के बाद जो चार्ज आएगा वो चेक करना है आपको, CH2OH। तो इस बार ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस बार पॉजिटिव चार्ज जिस केस में सबसे कम होगा वो OH नेगेटिव को इजीली रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर उल्टा, तो अब पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री में सबसे कम है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस केस में सबसे कम हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, ठीक है। सो हेंस 1 डिग्री विल बी मोस्ट बेसिक दैन 2 डिग्री दैन 3 डिग्री, उल्टा हो गया। अब कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ये रिएक्शन तो आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, क्या होता था, OH की जगह क्या आता है, Cl आ जाता है, यस। अगर इसी में आपने डाला SOCl2 तब भी तो ये चीज़ हो रही थी, OH की जगह Cl तो आ रहा था। अगर आपने इसी में डाला PCl3 या PCl5, यही सब तो हो रहा था, याद आ रहा ना सब, ठीक है। अगर आयोडीन जैसे आपको लेके आना था तो आयोडीन वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो P+I3 आपने डाला था, राइट। जैसे ये मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, P+I2 इनफैक्ट P+I2, तो ये PI3 बन जाता था एंड RI आ जाता था, ठीक है, प्लस H3PO3 ये तो निकल जाता था, वो अलग बात है। ब्रोमीन अगर लाना होता था तो P+Br2 डालते थे तो RBr बन जाता था प्लस H3PO3 रिलीज हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, OH हट रहा है एंड उसकी जगह हैलोजन ग्रुप आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं वो रिएक्शंस जिसमें बोथ अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप में
उसका ब्रेकेज हो रहा है। तो ये सी टाइप के रिएक्शंस हैं, ब्रेकेज of both alkyl as well as hydroxyl group। मतलब एल्काइल वाला भी बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोक्सिल वाला भी बॉन्ड टूट रहा है। सबसे पहला इसमें आ जाइए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन आ जाइए इसमें। अब डिहाइड्रेशन भैया किसके प्रेजेंस में होता है, ये देखो, डिहाइड्रेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन, बिकॉज ये जो रिएक्शन होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो 443 केल्विन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द अल्फा कार्बन एटम दैट इज कैरिंग द OH एंड दिस इज़ द बीटा कार्बन एटम। तो अल्फा और बीटा के बीच में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अल्फा से निकलेगा OH, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O विल बी रिलीज्ड। ठीक है, आप एक तरीके से और करवा सकते हैं, जैसे इसमें चलिए एक एग्जांपल बता देता हूँ जिसमें सेटजेफ रूल लगता है तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ये है और आपने इसमें 80-85% H3PO4 डाल दिया है एट 440 केल्विन, ये भी एक रिएक्शन है। तो इसमें सेटजेफ रूल, ये अल्फ़ा और 2 बीटा हैं, तो अब किस में से आप हाइड्रोजन हटाएंगे, मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा according to Setzeff rule when hydrogen is removed from that beta carbon atom that already has lesser number of hydrogen atoms with it, मतलब कि ये वाला, तो major product will be formed like this। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये आपका हो गया डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। लेट्स चेंज द कलर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये तो पता है आपको यार कि अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डालोगे तो फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड। चलिए यहाँ पर CH2 ले लेते हैं, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड, दिस विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, एक स्पेशल रिएजेंट होता है PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वो स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, मतलब कि वो रिएजेंट डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, वो सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड ये CHO वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करवाता है, सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाता है, बट इट डज नॉट टचेज द डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी का एक और है CrO3 जैसे अगर आपने, मैं रिएजेंट्स भी साथ साथ आपको बताता जाता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, तो कीटोन बन जाएगा। ये सब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो कि सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सपोज दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें इफ़ यू ऐड K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अगर आपने इसमें डाल दिया तो सबसे पहले हो जाएगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सीधे उठा कर डिहाइड्रेशन करता है, तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। फिर से आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जब आप ऑक्सीडेशन इसका फर्दर करवाएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और कीटोन बन जाएगा। कीटोन बन जाएगा, दिस विल फर्दर ऑक्सीडाइज, क्योंकि आपने ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ ना, तो दिस विल फर्दर ऑक्सीडाइज। जब फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा तो अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यू विल गेट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन एटम का और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बन एटम का, दैट इज HCOOH। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे सर ये वाला कार्बन एटम कहाँ गया, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम भी तो देखिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला कार्बन एटम भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फिर एक रिएक्शन है, इसका नाम मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप इसको सोचिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर।
कॉपर के प्रेजेंस में, तो दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजीनेशन। ये H2 हट जाता है, नाम से पता चल रहा डिहाइड्रोजीनेशन, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये OH से हटेगा, फिर से ये OH ऐसे, ये तो ये डिहाइड्रोजीनेशन होता है, ठीक है। तो ये R C डबल बॉन्ड O एंड ये H ऐसे बन गया। कीटोन में भी ऐसे ही होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो डिहाइड्रोजनेशन नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो कार्बन एटम है जो कि अल्कोहल को पकड़ा है, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो जब आप कॉपर कर डालेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। समझ में आ गया? अब जल्दी से वील स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, कलर चेंज कर देते हैं, फिनॉल यहां पर बनाते हैं एंड ऐसे करके बनाते हैं, ऑलराइट। सो फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम डाल दीजिए, क्या होगा? जैसे अल्कोहल का हुआ था, एसिडिक नेचर, हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड। इसमें NaOH डाल दीजिए, क्या होगा? वही चीज़ होगी, ONA एंड प्लस H2O विल बी रिलीज्ड। फिर आप इसमें डाल दीजिए एसिड क्लोराइड डाल दीजिए इसमें, फिर वही HCl निकल जाएगा, एसिडिक नेचर, तो ये ईस्टर बन जाएगा। एनहाइड्राइड डाल दीजिए, जैसे ऊपर रिएक्शन हुई थी अल्कोहल की वैसी होगी रिएक्शन, है ना, देखिए ऐसे, ऑलराइट। ये टूटेगा नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, फिर से ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, अगर हम इसकी जगह ये जो एसिड क्लोराइड था ऊपर, इसकी जगह अगर हम C6H5 डबल बॉन्ड OCl डाल दें तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन बोलते हैं इसको, ऑलराइट। बिल्कुल वैसे ही बनेगा, HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा आपका, ठीक है। NH3 डाल दिया तो क्या होगा? NH3 डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये तो हाई प्रेशर पे होता है ना ये रिएक्शन, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर NH2 एनिलीन बन जाएगा प्लस H2O। जिंक डाल दीजिए, अगर इसमें जिंक डाल देंगे यानी हीट कर देंगे तो जो फिनॉल होगा वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, फिनॉल जो होता है इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? It is an ortho-para-directing group. So if you add concentrated HNO3 plus H2SO4, that means nitration हो रहा है, that means NO2 positive इसके ऊपर अटैक करेगा, this is the electrophile that will attack. So phenol will send NO2 at ortho position and at para position. It is an ortho-para-directing group because इसके पास lone pair है, मैंने आप लोग को शॉर्टकट बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, alright. If bromine is added in presence of CS2, तो ब्रोमीन आ जाएगा एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजिशन। पैरा वाला इज मोर स्टेबल, पैरा वन इज मोर स्टेबल नाउ। एंड फाइनली इफ यू ऐड लिक्विड ब्रोमीन aqueous, so all the 3 positions will be occupied at the same time, all right. So these were all the important reactions, chemical properties and physical properties of alcohols and phenols. अब आपका काम ये है कि आप खूब सारे questions को practice करिए, alright. These were all the main important, in fact, reactions of alcohols and phenol, and now you have to practice these a lot, questions on these reactions a lot, alright. Till then, thanks for watching the video. Thank you. Thanks a lot.